एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज 3.3 में आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड किया था। एक्सरसाइज 3.4 में आपको एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों मेथड से जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके जितने भी पार्ट है उनको सोल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आप कर चुके हो, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से इन्हीं क्वेश्चंस को आप सोल्व करना, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। आज हम जो 3.5 एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन है उसके पार्ट्स हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। लेट्स स्टार्ट। x plus y is equal to 5, 2x minus 3y is equal to 4। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि आपको जो वेरिएबल दिए हुए हैं उनके सामने की कोफिशिएंट देखो। जैसे इसमें x वेरिएबल है, x का कोफिशिएंट 1 है और इधर x का कोफिशिएंट 2 है। इसमें y का कोफिशिएंट 1 है, इसमें -3 है। तो इनमें कोफिशिएंट्स को इक्वल करना होता है। या तो आप x के कोफिशिएंट्स को इक्वल कर लो या आप y के कोफिशिएंट को इक्वल कर लो। दोनों में से किसी भी वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को इक्वल करो। पहले इक्वल करने के लिए आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे फर्स्ट इक्वेशन को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x इक्वल हो जाएगा, तो x के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। इस तरह आप कर सकते हो। या फिर 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 से करोगे, 3 + 3 से करोगे तो 3y पूरी इक्वेशन को आपको मल्टीप्लाई करनी है। ये नहीं कि आप सिर्फ एक y के कोफिशिएंट को ही करो, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। या तो y के कोफिशिएंट इक्वल कर लो या x के कोफिशिएंट कर लो। x के करने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, y के इक्वल करने के लिए आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप किसी भी वेरिएबल के कोफिशिएंट इक्वल कर सकते हो। तो हम x + y = 5 है, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी 2x + 3y = 10। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 को x से करेंगे 2x, 2 को y से करेंगे 2y, 5 × 10। दूसरी इक्वेशन है 2x - 3y = 4। ये दोनों इक्वल हो गए, तो आप इसको सब्ट्रैक्शन करो। सब्ट्रैक्शन करोगे तो साइन चेंज हो जाएंगी। सब्ट्रैक्टिंग में साइन चेंज हो गए तो ये कैंसिल हो गए। साइन चेंज हो गए तो 3y और 5 2y 5y हो गए। 5y = 6। 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, y = 6/5। y की वैल्यू आ गई 6/5। अब इस y की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आप पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, x + y = 5। y की वैल्यू x + y की वैल्यू है 6/5 = 5। x = 5, इस साइड जब लाएंगे इसको माइनस का हो जाएगा 6/5, तो एलसीएम आ जाएगा 5। 5 5 जब 25, 25 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 19/5। x की वैल्यू आ गई 19/5। x की वैल्यू 19/5 और y की वैल्यू 6/5। इस तरह आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो। पहले दोनों वेरिएबल में से किसी भी एक वेरिएबल के कांस्टेंट को इक्वल कर लो, उसके बाद इसके कोफिशिएंट को इक्वल कर लो, उसके बाद उसको सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 है 3x + 4y
3x plus 4y is equal to 10. 3x plus 4y is equal to 10. 2x minus 2y is equal to 2. 2x minus 2y is equal to 2. पहले कोफिशिएंट्स इक्वल करने हैं, तो इसमें दोनों कोफिशिएंट अलग अलग है, दोनों कोफिशिएंट अलग होते हैं, तो इनको इक्वल करने के लिए जैसे यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से ऑपोजिट करोगे तो सेम कोफिशिएंट आ जाएगा। या फिर इसमें y का कोफिशिएंट अगर आपको इक्वल करना है तो इस इक्वेशन को 2 से कर दो, इसको 4 से कर दो। तो हम इस फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से और सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 2 and equation 2 by 3. 2 3 जा 6x, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8y is equal to 2 10 जा 20. 3 2 जा 6x, 3 2 जा 6y is equal to 3 2 ja 6. Now subtract. Subtracting equation. ये इक्वेशन आप फर्स्ट लगा लो या आप सेकंड लगा लो। फर्स्ट और सेकंड ये थी तो आप इसको थर्ड और फोर्थ ले सकते हो। इक्वेशन 3, इक्वेशन 4. Subtracting equation 4 from equation 3. इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 में से सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, और ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, तो 6x कैंसिल हो जाएगा। 6x कैंसिल हो गया, यहाँ बचा क्या 8x और 6x 14, 8y और 6y, x तो कैंसिल हो गया, 8 and 6 14y is equal to 20 and this is 6 and sign is minus, तो 1 प्लस का साइन है और 1 माइनस का साइन है तो माइनस होगा, आ जाएगा 14. y is equal to 14 upon 14, 14 से 14 कैंसिल 1, y की वैल्यू आ गई 1. अब इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, putting the value of y in equation 1. इक्वेशन 1 है 3x plus 4y is equal to 10. 3x plus 4y is equal to 10. y की वैल्यू 1 है तो आप y की जगह 1 पुट कीजिए. 3x is equal to 10 minus 4, इस साइड आएंगे माइनस हो जाएगा. 3x is equal to 6, x is equal to 6 by 3. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, x is equal to 2. y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2. Now question 3. First का question third part. Question third is 3x minus 5y minus 4 is equal to 0. 9x is equal to 2y plus 7. This equation is given. Now equation को अरेंज करो पहले. 3x minus 5y is equal to, इस साइड लाएंगे तो ये 4 प्लस का हो जाएगा. अब 9x माइनस हो जाएगा इक्वल के इस साइड लाएंगे इज इक्वल टू 7. इक्वेशन बन गई. अब इस इक्वेशन को x के कोएफिशिएंट इक्वल करने के लिए आपको इस इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसको 3 से. अगर y के कोएफिशिएंट इक्वल करने हैं तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लो फर्स्ट को और सेकंड को 5 से मल्टीप्लाई कर लो.
तो हम फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और सेकेंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसमें हम y के कोफिशिएंट इक्वल कर लेंगे। आप किसी के भी कोफिशिएंट इक्वल कर सकते हो, x के भी और y के भी, जो आपको इजी लगे। तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6x माइनस 2 5 जा 10 y इज इक्वल टू 2 4 जा 8। नेक्स्ट 5 9 जा 45 x माइनस 5 2 जा 10 y इज इक्वल टू 7 5 जा 35। अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज करने पड़ेंगे। साइन चेंज करो और इसको कैंसिल करो। सब्ट्रैक्ट करोगे तो सॉरी x नहीं y कैंसिल होगा, क्योंकि हमने y के कोफिशिएंट इक्वल किया है ना। 2 3 जा 6x 5 9 जा 45x 10x and 10y इक्वल हो गए, ये कैंसिल हो जाएगा। 45 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा 39। 39x इज इक्वल टू 35 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 27 माइनस 27 x इज इक्वल टू 20। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड माइनस है। 27 अपॉन 39। तो ये किसकी टेबल में आ रहा है? 3 की टेबल में। 3 9 जा 3 1 जा 3, तो x की वैल्यू आ गई 9/13। नाउ put this value in equation 1. Value of x in equation 1. Equation 1 क्या है? 3x minus 5y is equal to 4. x की वैल्यू है 9/13। 9/13 x की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी। 5y is equal to 4 माइनस 5y is equal to 4। साइड आके माइनस होगा, 9 3 जा 27/13। एलसीएम निकालो, 13 आ गया। 52 में से 27 सब्ट्रैक्ट करो। 25 अपॉन 30 माइनस 5y इज इक्वल टू 25 अपॉन 30। अब y की वैल्यू निकालोगे तो 5 इस साइड आ जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। 25/13 इंटू 5 नीचे आएगा तो 5 से 5 कैंसिल, 5 1 जा 5 5 5 जा 25 5/30। y की वैल्यू आ गई माइनस 5/13। इसमें माइनस का है यहाँ पर, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस का साइन लगाया और इस साइड इसको लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस का बड़ा है तो प्लस का आएगा और यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा। तो एक वैल्यू आ गई 5/13, उसकी आ गई 9/13। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1, x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। तो इसमें आपको फ्रैक्शन में गिवन है, इसको सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए पहले इसको एलसीएम निकाल के इक्वेशन को चेंज करो। एलसीएम आ गया 6, 2 3 जा 6 3x, 3 2 जा 6 2 2 जा 4y इज इक्वल टू 6 1 जा 6। तो ये आपकी इक्वेशन 1 बन गई। नेक्स्ट इक्वेशन इज x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। एलसीएम आ गया 3x माइनस 3 को 3 से करेंगे 1, y इज इक्वल टू 3 3 जा 9। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। नाउ सोल्व दीज टू इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। 3x plus 4y is equal to -6. 3x minus y is equal to 9। इसमें आपको
कोफिशिएंट्स चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों कोफिशिएंट्स ऑलरेडी इक्वल है, तो हम इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस का हो जाएगा, माइनस प्लस का माइनस, ये कैंसिल हो गया। अब 4x 4y और 1y क्या आ गया 5y। 5y इज इक्वल टू 9 and 6 15 माइनस 15 बिकॉज माइनस माइनस करते प्लस है, साइन माइनस का आता है और यहाँ दोनों पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव आएगा। y इज इक्वल टू माइनस 15 अपॉन 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, y की वैल्यू माइनस 3 आ गई। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। इक्वेशन 1 में भी कर सकते हो, इक्वेशन 2 में भी कर सकते हो। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 6, y की वैल्यू माइनस 3 है, x की y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस 4 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 6। 3x माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 6, 3x इज इक्वल टू माइनस 6, इधर आके 12 प्लस का हो जाएगा तो 3x इज इक्वल टू 12 माइनस 6, 6 आ गया, x की वैल्यू आ गई 6 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, x इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू माइनस 3 आ गई। इस तरह आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो कोई भी क्वेश्चन, कोई भी इक्वेशन आपको गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट के चारों क्वेश्चंस आज हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में सेकंड क्वेश्चन की 5 पार्ट्स है वो हम कंप्लीट करेंगे। इन द लास्ट आई वुड लाइक टू से प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, like the video and share it with your friends. If you have any doubt, please comment.